दोस्तों ये जो मेरे पास देख रहे हैं ये डिमोलेशन ब्रेकर मशीन है, हैम्बर है। डिमोलेशन ब्रेकर हैम्बर है या इसे ब्रेकर हैम्बर भी आप बोल सकते हैं, जिससे कि वाइब्रेट उत्पन्न किया जाता है और दीवार या कोई भी पिलर वगैरह तोड़ने के काम में लाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यह इस प्रकार का होता है। इसमें तमाम प्रकार का बिट लगता है। आप चाहे जितना मोटा पतला बिट लगा सकते हैं, इसमें सारा ऑप्शन बिट लगाने का दिया हुआ है। तो चलिए फिलहाल इसका वर्क आप समझ लिए कि ये दीवार वगैरह तोड़ने के काम में आता है। तो ये अभी फ़िलहाल ख़राब है, मेरे पास आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। तो चलिए अब इसका रिपेयरिंग हम कैसे करेंगे वह भी जान लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले कि हम इसमें लाइट देते हैं और ऑन ऑफ स्विच को दबाते हैं तो ये सीरीज बल्ब नहीं जलता है। जबकि हमने इसको भी खोले तो इसका स्विच ठीक है और इसका अंदर का जो आर्मेचर होता है और फील्ड होता है तो फील्ड से परेशानी है। तो चलिए अब हम इसमें जितना भी दिए गए एलन की नोट है सभी को हम खोलेंगे और इसका ये निकालेंगे। तो उससे पहले दोस्तों इसके दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ है, तो कार्बन को हम निकाल लेते हैं और पुनः इसको खोलते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है और कहाँ क्या फॉल्ट है, इसको कैसे बनाया जाए। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए अब हम सबसे पहले इसका कार्बन निकाल लेते हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरी देखिए, मैं एक एक जानकारी आपको दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरी देखा कीजिए, तो जा कर के ही कुछ समझ में आने वाला है, अन्यथा आधा अधूरा कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए एक तरफ का हम कार्बन निकाल चुके हैं। अब चलिए मैं दूसरे तरफ का भी कार्बन निकाल रहा हूं। और कार्बन निकालने के बाद यहाँ पे जितना भी 4 एलन की बोल्ट है बस इसको खोलेंगे और आगे से यह भी हम खोल देंगे ताकि इसको निकालने में सुविधा होगा। तो देखिए दोस्तों हमने दोनों कार्बन निकाल चुके हैं। अब इसका ये बोल्ट खोलना है, ये एलन की बोल्ट है, इसको खोलते हैं और उसके बाद आगे का पर्सन निकालते हैं, फिर दिखलाते हैं कि इसमें क्या बीमारी है और क्या फॉल्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसका चारों बोल्ट निकाल चुके हैं और ये आगे का भी जो ये क्लिप लगा हुआ रहता है इसका भी बोल्ट हम निकाल दिए। तो ये पार्ट पूरा अलग हो गया। अब चलिए इसको हम खींच के निकालते हैं। तो देखिए इसका ये आगे का जो पिनियन वाले भाग होता है वो निकल चुका है। देखिए इसमें कितना पिनियन लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये आगे का जो है सो मतलब पिनियन है, ये अगले भाग को घुमाता है, रोटेट करता है और ये पिनियन इसमें अटैच होता है यहाँ पे, ताकि ये गाड़ी को चलाए। और देखिए अब इसका मैं आगे का भाग निकाल रहा हूँ, तो पूरी अच्छी तरह से देखते रहिए। तो चलिए अब इसका हम जो है सो पहले आर्मेचर निकालते हैं और आर्मेचर निकाल करके हम दिखलाते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका हमने आर्मेचर भी निकाल चुके हैं और आर्मेचर निकालने के बाद पहले हम आर्मेचर को चेक करेंगे कि कहीं कोई इसमें तो परेशानी नहीं है। तो एक तरफ से देखा जाए दोस्तों तो आर्मेचर बिल्कुल ही सुरक्षित है। तो चलिए अब मैं इसका फील्ड निकालूंगा। दोस्तों जैसे कटर और ड्रिल का होता है सेम टू सेम वैसा ही फंक्शन इसमें भी होता है, कोई ऐसा इसमें नहीं है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम अगर आगे जाम वाम चलता है तो अगले भाग का प्रॉब्लम होता है। अगर ये रोटेट ना करे तो इस तरह से आप इसका फील्ड निकालिए और फील्ड निकालने के बाद हम इसका फिर चेकिंग करेंगे कि आखिर इसका वायर में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है या फील्ड तो नहीं जला हुआ है। तो ये दोनों बोल्ट को आप पहले खोलिए। जैसे कि दोस्तों इसका बीमारी पकड़ में आ गया है, इसका फील्ड भी बिल्कुल सुरक्षित है। और देखिए इसमें बीमारी क्या है ये पहले समझ लीजिए। ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं जो बाली टाइप का बना हुआ है, जो कि यहाँ जो पीतल का अंदर से वो दिख रहा है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। वो देखिए एक पॉइंट जिस पे अंदर से है, उस पॉइंट पे ये बाली फंसा हुआ रहता है। तो इसका क्या है दोस्तों कि अब यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ आप देखिए इसका एक बाली टूटा हुआ था जो कि उसके पॉइंट को नहीं पकड़ पा रहा था, कार्बन वाले पॉइंट को। इस वजह से इसमें करंट इन नहीं कर रहा था, जिसके वजह से ये
नहीं चल पा रहा था। तो वैसे दोस्तों इसमें कुछ खास होता नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका फॉल्ट होगा तो आर्मेचर चले जाएगा, या नहीं तो इसका फील्ड चले जाता है। तो आप देखिए, अब इसको हम इसमें एडजस्ट करेंगे, इनको गोल करके बना करके दूसरा रिंग दे करके, और पुनः जा करके हम इसको कसेंगे। वो वाले जो रिंग आप देख रहे हैं यही इसका फॉल्ट है। तो चलिए फ़िलहाल इसको बनाते हैं और फिर हम कसते हैं, फिर जा करके आपको दिखाते हैं कि चलता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए हमने क्या किए हैं, यही पुराने वाले ही स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच करके इसमें लपेट करके मोड़ दिए हैं। अब इनको जो है सो यहाँ जो इसका ये निकला हुआ है पॉइंट, उस पर चढ़ाते हैं। और चलिए इससे पहले हम सीरीज से भी चेक करके आपको दिखला दे रहा हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं। ये यहीं से पता लग जाता है बाहर से ही। तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल पूरी रूप से सही है, कहीं भी कोई कोयल में खरोंच नहीं है। मैंने सीरीज से भी चेक कर लिया हूँ और स्विच को भी चेक कर दिया हूँ। अब चलिए इसको फटाफट से लगाते हैं और देखते हैं यह चल पा रहा है या नहीं। और देखिए दोस्तों दोनों पॉइंट पे हमने वह पीतल वाले रिंग लगा चुके हैं। आप देखिए, मैं ज़रा जूम करके दिखा रहा हूँ। आप जैसे कि देख रहे हैं कि उधर से भी और इधर से भी दोनों में पीतल का, देख लीजिए मैं जूम करके दिखा दिया। एक इस पे स्प्रिंग लगा हुआ है और एक वो कार्बन वाले पॉइंट पे लगा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी से दिख जाए। अब दोस्तों जैसे इसमें हमने ये डाल दिए हैं, तो अब इसको हमको करना क्या है वो भी देख लीजिए। इसको मैं अंदर ले जाने का आसान तरीका बतला दे रहा हूँ। अब देखिए इसको दोनों बोल्ट को अंदर के सेंटर के सामने दे करके, अब बस इसको आपको कुछ करना नहीं है, यूँ ठोकते जाइए, ठोकिए और देखिए यह कंप्लीट रूप से अपनी जगह पकड़ लिया। क्योंकि इसको ठोकने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये खुद ब खुद अपने आप अंदर चले जाता है। अब देखिए ये दोनों बोल्ट अच्छी तरह से टाइट करने के बाद इसको भी हमको इसमें लगाना है। तो इसका एकदम खांचा बना हुआ रहता है। अब खांचे के हिसाब से इसको इसमें एडजस्ट कीजिए, ये भी खुद ब खुद चले जाएगा। देखिए इसको हमने कट के सामने मिला करके रख दिए हैं और इसको उंगली से दबा दिए, और देखिए ये पूरी अच्छी तरह से अंदर चला गया। तो चलिए अब हम फिर इसमें आर्मेचर डालते हैं। इसको भी लगाना दोस्तों बेहद ही आसान है, इसमें वैसे कुछ है नहीं, मैं पहले भी आप लोगों को बतला चुका हूँ, सिर्फ सेटिंग समझिए। देख लीजिए अब इसको हम पुनः उसी तरह से अंदर डाल दिए हैं। ये मुंह इसका बाहर साइड से रहेगा और ये पिनियन वाले इसके डंडी के ऊपर रहेगा। अब इसको हम इसमें लगाते हैं और पुनः बोल्ट कस के आपको चला करके भी दिखलाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब इसमें हम फाइनली कार्बन उर्बन डाल देते हैं, और कार्बन देने के बाद फिर हम लाइट चालू करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इसको कस चुके हैं, अब इसमें हम लाइट दे रहे हैं।